श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मांसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुच। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम्। श्याम सुंदर श्याम महाराज श्री वल्लभाधीश श्री द्वारिकाधीश श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम कृपालु परमात्मा श्री कृष्णचंद्र की अनुकंपा से, परम कृपालु परमात्मा सदाशिव श्री सोमनाथ महादेव के अनुग्रह से श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल गुजरात की ओर से आयोजित इस श्रीमद् भागवत महापुराण
व्याख्यान माला में आप सभी पूज्य चरणों को प्रणाम, सभी वैष्णवों को सादर जय श्री कृष्ण वंदन। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मयी स्वरूप है। एतद्धारण मात्रेण कृष्णो भवति वै धृतः। इसको शब्दतः धारण करने से भगवान श्री कृष्ण को हृदय में हम धारण करते हैं। और अर्थतस्तु परिज्ञाते ज्ञातो भक्तिम प्रयच्छति। श्रीमद् भागवत का अर्थतः परिज्ञान होता है तो भगवान में भक्ति प्रकट होती है। अस्याम्बे श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। ऐसे इस श्रीमद् भागवत भागीरथी में हम अवगाहन करते हैं, इसका आचमन करते हैं। नैमिषारण्य तपोभूमि में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि सूत पुराणी मुनि के समक्ष अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं आदर के साथ। और सूत जी वक्ता श्रोता के रूप में जो श्रीमद् भागवत के मुख्यतः वक्ता सुखदेव जी हैं और इसके प्रमुख श्रोता परीक्षित महाराज हैं, उसका चरित्र सुना रहे हैं। वेद व्यास जी ने ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर उनका जो आश्रम था, जिस आश्रम का नाम था सम्याप्रास, उस सम्याप्रास आश्रम में अनेक सत्र होते थे। ऋषिणाम सत्रवर्धन, परिसंवाद सेमिनार होते रहते थे। सत्राणि वर्धयति इति सत्रवर्धन। ये अनेक अनेक सत्रों से हमेशा समृद्ध रहने वाला यह आश्रम। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत का दर्शन किया, भगवान का साक्षात्कार किया, माया का साक्षात्कार किया, जीव को देखा, माया के बंधन में जीवात्मा है, इसको माया का बंधन कैसे छूटे, इसका माया का बंधन। तो ये भी दर्शन किया कि भक्ति योग के द्वारा जीवात्मा के माया के बंधन छूट सकते हैं। तो ये भक्तिमयी सात्वत संहिता श्रीमद् भागवत का सृजन हुआ। और यह श्रीमद् भागवत सुखदेव जी को पढ़ाया। ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकम् अध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। ये निवृत्ति निरत, निवृत्ति परायण सुखदेव जी महाराज थे, आत्माराम थे, निर्ग्रंथ थे, फिर भी भगवान की कथा में और भगवान में ऐसे गुण होते हैं जो सबको आकृष्ट करते हैं। प्रवृत्त को भी आकृष्ट करे, निवृत्त को भी आकृष्ट करे, ऐसा आकर्षण सामर्थ्य भगवान में है। इसलिए भगवद गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, उपनिषद सार है उसमें। तो भगवान की वाणी है नहीं, तो भगवान सबके गुरु हैं। श्री गोवर्धन नाथ की जय।
भगवान सबको आकृष्ट करते हैं, ऐसे भगवान के गुण हैं। इत्थम भूत गुणो हरि ही, हरि ऐसे गुण वाले हैं। तो हरि का एक अर्थ तो यह भी होता है कि हरति भक्ता नाम दुखानि इति हरि, हरति भक्ता नाम चेतांसी मनांसी इति हरि। और निवृत्त पुरुषों को भी जो खींच लेते हैं वो हरि है। तो बादरायण वेद व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज की मति वैसे तो निरूढ़ है, लेकिन भगवान के गुणों से आक्षिप्त हो जाती है। भगवान के गुण उसको खींचते हैं, और गुण का काम ही है खींचना। गुण रस्सी को भी कहते हैं गुण, तो रस्सी भी खींचती है। तो भगवान के गुण सुखदेव जी को खींच कर ले आए। ऐसी कथाएं सुनाई जाती हैं कि विरक्त सुखदेव जी महाराज वन में तपश्चर्या करते थे, ध्यान भजन करते थे। वहां जाकर व्यास महर्षि के शिष्य भागवत के श्लोक बोलते हैं, और वे श्लोक सुखदेव जी के कान पर पढ़ते हैं। तो एक श्लोक बोले, बरहा पीड़म नटवर वपुहु। तो भगवान का मधुर मनोहर सुंदर स्वरूप उस श्लोक में वर्णन किया है। ये सुना, आकर्षण तो हुआ सुखदेव जी को, लेकिन मन में ऐसा भाव हुआ कि इसकी पूजा सेवा करने के लिए मेरे पास कहाँ सामग्री है, मैं तो विरक्त ठहरा, तो मैं कैसे कृष्ण की सेवा कर सकता हूँ। तो फिर दूसरा श्लोक बोले व्यास जी के शिष्य, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाए यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। तो भगवान को कोई माखन मिश्री दे उससे ही प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं। भगवान के पास किसी भी तरह से भगवान से संबंध जुड़ जाए तो जीवात्मा का कल्याण होता है। तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयत्। केनापि उपायेन, उपाय कोई भी हो, साधन कोई भी हो, हेतु कोई भी हो, मन भगवान में लगे। गोप्य कामात् भयात् कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः संबंधाद वृष्णयः, संबंध से वृष्णि। तो किसी भी कारण से, हेतु से, निमित्त से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए, मन भगवान में लग जाए। तो पूतना भगवान के पास तो जिज्ञासा से आई थी, जिज्ञासा से नहीं आई थी, जिज्ञासा से आई थी। फिर भी भगवान ने उसको माता को जैसी गति देते हैं वैसी गति दी। तो ये भगवान के शरण में किसी भी भाव से कोई जाता है तो उसका कल्याण होता है। श्री रामचरितमानस में आता है, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भाव कुभाव अलख आलस किसी भी तरह से, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। तो ये श्लोक जब भागवत जी के व्यास शिष्यों के मुख से उच्चरित श्लोकों को जब सुखदेव जी ने सुना तो उन शिष्यों से पूछा कि ये श्लोक किस ग्रंथ के हैं? बोले भागवत के हैं। ऐसे कितने श्लोक हैं? बोले 18,000। किसने बनाए? तो वेद व्यास जी ने बनाए। तो वेद व्यास जी तो मेरे पिताजी हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ तो फिर पढ़ने के लिए आए। अध्यगान महदाख्यानम, ये तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, फिर भी विधिवत पढ़ा। नित्यम विष्णु जन प्रिय, ऐसे सुखदेव जी महाराज हैं। तो श्रीमद् भागवत की जो संहिता है वो परमहंसों को भी प्रिय है, इसलिए परमहंस भी इसका
सेवन करते हैं, इसलिए ये पायस साहित्य है। हंस पायस का भोजन करता है, तो परमहंस की संहिता है, परमहंसों को प्रिय लगने वाली ये संहिता है। अब वक्ता के रूप में शुकदेव गंगा के अवतरण में भी ऐसी कथा है। अंशुमान जी ने तप किया, उनका जीवन पूरा हुआ। फिर दिलीप ने तप किया, फिर भगीरथ ने तप किया, फिर तीसरे पीढ़ी में जब भगीरथ जी ने तप किया तो गंगा जी का अवतरण हुआ। तो वहाँ जैसे 3 पीढ़ी के तप से गंगा जी अवतरित हुई, ऐसे ही 3-4 पीढ़ियों का जब पुण्य पुंज एकत्रित होता है, तप भक्ति एकत्रित होती है, तब जाके कोई भगवत भक्त प्रकट होता है। तो पुरुषत्रय शुद्धस्य आचार्य महाप्रभु जी ऐसा श्रीमद् भागवत वीरेश्वथो वीर दोनों समर्थ गदा युद्ध में निष्णात है। और उसमें दुर्योधन की जंघा टूट गई, भगनोरुदंडे, उरुभंग हो गया। भास कवि ने एक नाटक भी लिखा, उरुभंगम। तो उरुभंग हो गया है। उस अवस्था में अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रिय करूंगा। और दुर्योधन को खुश करने के लिए अश्वत्थामा गए, मारना चाहते थे पांडवों को, लेकिन पांडव के पुत्रों के शिविर में गए हैं और सोए हुए 5 पांडव पुत्रों का मस्तक काट कर ले आते हैं। खुश करना था दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन ने जब अपने हाथ से उन मस्तकों का स्पर्श किया, तब अश्वत्थामा से कहा कि अश्वत्थामा, तुमने तो भूल कर दी है।
ये पांडव के मस्तक नहीं है, पांडव के मस्तक इतने कुमले नहीं हो सकते। तब देखा, पता चला कि ये तो जुगुप्सित कार्य हो गया। युद्ध का भी नियम नहीं है, सोए हुए वीर का वध नहीं किया जाता है, ये युद्ध धर्म की मर्यादा है। प्राचीन समय में युद्ध में भी धर्म था, लेकिन काल परिवर्तन होता है तो धर्म में भी युद्ध होते हैं। तो जब प्रातःकाल पता चला द्रौपदी जी को, तो वो घोर रुदन करती है, परिताप करती है। एक साथ 5 पुत्र गए। वीर माता है द्रौपदी, वीर गति को प्राप्त होते तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन आज तो सोए हुए मरे। रो रही है द्रौपदी जी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, सांत्वना दी कि तुम्हारे पुत्रों को जिसने मारा है उस आतताई को मैं मारूंगा। भगवान के साथ अर्जुन जाते हैं अश्वत्थामा के पीछे, और जब अश्वत्थामा को ये लगा कि अभी मैं नहीं बच पाऊंगा, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र की आधी शिक्षा मिली थी, वो छोड़ना जानते थे, वापिस लौटाना नहीं जानते थे, उपसंहार नहीं कर सकते थे। अजानन उपसंहारम प्राण कृच्छ्रे उपस्थित, प्राण संकट में आए तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। प्रचंड तेज चारों ओर फैलने लगा, तो अर्जुन भगवान की शरण में जाता है, भगवान की स्तुति करता है कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृतेः। संसार में जलने वाले जीवों का एकमात्र आप ही आश्रय है, आप रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना की। किमिदम स्वित कुतो वेति देव देव न वेद्म्यहम्, ये प्रचंड तेज, उग्र भयंकर तेज क्या है, कहाँ से आया है? ये तो चारों ओर फैल रहा है, चारों ओर फैलने वाला ये उग्र भयंकर प्रचंड तेज है, परम दारुण है। क्या है? तो भगवान ने कहा कि तुम्हें तो पता है अर्जुन, लेकिन पूछ रहे हो। वेत्थत्वम द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्र प्रदर्शित। अर्जुन, ये द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र का तेज है, लेकिन ये छोड़ना जानता है, वापिस उसको खींचना नहीं जानता है। आज भी परिस्थिति ऐसी है, ब्रह्मास्त्र छोड़ने की शिक्षा अनेकों के पास हो सकती है, लेकिन उसको वापस लौटाने की ताकत किसके पास हो? अर्जुन के पास दोनों। द्रोणाचार्य जी ने पुत्र होते हुए भी अश्वत्थामा को पूरी ब्रह्मास्त्र विद्या नहीं दी थी, क्योंकि पुत्र तो था लेकिन पात्र नहीं था, और अर्जुन पुत्र नहीं था लेकिन सत्पात्र था, तो उसको पूरी ब्रह्मास्त्र शिक्षा दी थी। भगवान ने कहा कि आप ही ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से शांत कर दीजिए। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, फिर दोनों ब्रह्मास्त्रों का उपसंहार कर दिया है। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पशु की तरह बांधा है। भगवान बीच में कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, तुम इसको बांध कर कहाँ ले जा रहे हो? बोले द्रौपदी जी के पास ले जाएंगे। तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि इसको मार मार दोगे।
भगवान कहते हैं नैनम पार्था रसी त्रातुम, इसकी रक्षा मत करो, ये ब्रह्म बंधु है, इमम जही, इसको मार दो। इस अश्वत्थामा ने अनपराधी, अनागस, निरागस, निरपराध सोए हुए पांडव पुत्रों का वध किया है, बालकों का वध किया है, इसलिए इसको मारो। क्योंकि सोए हुए व्यक्ति को, बालक को, जड़ को, स्त्री को, उन्मत्त को, प्रमत्त को, प्रपन्न को, शरण में आए हुए, डरे हुए को, रथ जिसका टूट गया हो, ऐसे शत्रु को भी धर्मज्ञ वीर पुरुष नहीं मारता है। इसने तो ठीक काम नहीं किया है और तुमने प्रतिज्ञा की है। स्वप्राणान यह पर प्राणी प्रपुष्णाति अग्रुण खलः, खल वो है जिसमें दया नहीं है, और जो दूसरों के प्राण देकर अपने प्राण बचाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति का तो वध करना उसके भी कल्याण में। तो पाप करना, पाप करने से बचेगा, अधिक पाप उससे नहीं होंगे। तदसौ वध्यताम पाप, ये पापी है, आतताई है, स्वजनों का वध करने वाला है। भरतुश्च विप्रियम वीर, इसने आपको तो कष्ट दिया है, लेकिन दुर्योधन भी इसके इस कर्म से प्रसन्न नहीं था। भरतुश्च विप्रियम वीर कृतवान कुलपांसन, तो आप इसको मार दो। लेकिन भगवान मारने का नहीं कहते थे, भगवान के ये वचन है, ये अर्जुन को के लिए विधान नहीं है, परीक्षा है। इसलिए एवं परीक्षित परीक्षता धर्मम, अर्जुन क्या करता है, ये परीक्षा करने के लिए ये वचन कहे हैं। एवं परीक्षता धर्मम पार्थ कृष्णे न चोदिता, पार्थ की परीक्षा भगवान ने की, लेकिन पार्थ तो भगवान का ही शिष्य है, शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, तो उसने समझ लिया। फिर भी भगवान ने कहा परीक्षा के लिए, तो अर्जुन ने मारने की इच्छा नहीं की, क्रिया तो नहीं की, इच्छा भी नहीं, उसके मन में भी मारने का विचार नहीं आया। नैच्छद गुरु सुतम अंतुम यद्यपि आत्महनम महान, अपने आत्मा वे पुत्र नामा से, पुत्रों को मारा ने आत्मघाती ही है, आत्महन है, फिर भी नैच्छद गुरु सुतम, ये गुरु पुत्र है। और स्मृति ग्रंथ कहते हैं गुरुवत गुरुपुत्र भी, जैसा व्यवहार गुरु के साथ किया जाता है वैसा गुरु पुत्र के साथ भी करना चाहिए। तो इच्छा भी नहीं हुई, क्रिया की तो बात दूर रही। दीपिका टीका में कर्ता का लक्षण आता है, उपादान अपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्व कर्तृत्व। कोई कर्ता होता है, कोई क्रिया करता है, वो करता है, तो करता होता है, उसके पास जो कार्य करना है उसके उपादानों का साक्षात ज्ञान होना चाहिए, प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए, उपादान अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए, और कार्य करने की चिकीर्षा, इच्छा होनी चाहिए, उसके बाद क्रिया होती है। तो करणों का ज्ञान, उपादानों का ज्ञान, कार्य करने की इच्छा और क्रिया, ये क्रम रहता है। तो यहाँ इच्छा भी नहीं होती है। भगवान के साथ अर्जुन अश्वत्थामा को बांध कर ले जाते हैं, द्रौपदी जी के शिविर में गए। न्यवेदयत तम प्रियायै शोचंत्या आत्मजानतान, अपने पुत्रों के शोक में डूबी हुई द्रौपदी जी के समक्ष अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया, पशु की तरह बांधा है। ये जब द्रौपदी जी ने देखा तो अश्वत्थामा बंदा, ये तो गुरुपुत्र है। तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम, पशुवत पाशबद्धम, पशु की तरह पाश में बांधा है, रस्सी में बांधा है। अवांग मुखम, अश्वत्थामा का मुख नीचे है। क्यों नीचे है, तो कारण बताया, कर्म जुगुप्सित है, जुगुप्सित कर्म करने से अश्वत्थामा लज्जित है, मुख नीचा है।
ये अपकारी है, अपकार करने वाला है, फिर भी गुरु पुत्र है। द्रौपदी जी दया की मूर्ति है। निरीक्ष कृष्ण अपकृतम गुरो सुतम वाम स्वभाव, अतिशय कोमल स्वभाव वाली द्रौपदी जी के दिल में दया आई और उसने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। ननामः। ये कथा कहनी बहुत सरल है, लेकिन 5 पुत्रों को मारने वाले के ऊपर दया करना और उसको प्रणाम करना इतना सरल नहीं है। अश्वत्थामा को बांधा है, वो भी द्रौपदी जी को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अर्जुन से कहते हैं कि मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणों नितरां गुरु। ये गुरु हैं, गुरुपुत्र हैं, ब्राह्मण हैं। मुच्यताम मुच्यताम 2 बार कहा। जब कोई काम तुरंत करना है और अवश्य करना है तो दीक्षा की जाती है। वीरबद्धम सुबद्धम, मुच्यताम मुच्यताम है। इसके पिताजी से आपने रहस्य पूर्वक धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की है। सएष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते। ये अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी का ही रूप है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। गुरु के परिवार में आपके कारण शोक का उदय नहीं होना चाहिए। मैं तो अकेली माँ, एक माँ तो रो रही है पुत्र के विरह में, इसको आप मारेंगे तो इसकी माँ भी रोएगी। मेरे तो पुत्र गए हैं, लेकिन मेरे ऊपर पति का छत्र अभी भी है। इसकी माँ को तो पति का छत्र भी नहीं है, द्रोणाचार्य भी नहीं है, और इसको भी मार देंगे तो गौतमी पति देवता, पतिव्रता सती, पति प्रिय गौतमी, उनकी माँ का नाम गौतमी और खुरपी ऐसा। तो ये बीमार होती 10 से जननी है, इसकी माँ को रोना न पड़े। और एक माँ का पुत्र के विरह में कैसा शोक होता है, ये माँ ही जान सकती है। छोड़ने के लिए कहा। द्रौपदी जी ने जो वचन बोले उस वचन की समीक्षा की कि धर्मम, द्रौपदी जी के वचन में धर्म है, धर्म है। द्रौपदी जी के वचन में न्याय है, न्याय्यम। द्रौपदी जी के वचन में करुणा है, सकरुणम। और द्रौपदी जी के वचन वचन निष्कपट है। कभी कभी आदमी मुख से कुछ बोलता है, मन में कुछ होता है, लेकिन द्रौपदी जी का वचन निर्व्यलीकम, निष्कपटम। समम, उसमें समता है। ये मित्र शत्रु इसे विपरीत भाव भी नहीं है। और महत, पूजनीय, बहुत बड़ा वचन बोली द्रौपदी। धर्मराज युधिष्ठिर ने इसको अनुमोदन दिया। धर्मराज तो यमराज के पुत्र हैं, धर्मराज के पुत्र हैं। तो राजा धर्म सुतो, यहाँ युधिष्ठिर के लिए वो शब्द रखा, राजा धर्म सुता। धर्म सुत है, इसलिए उसको पता है कि धर्म क्या है। और द्रौपदी जी बोली उसमें धर्म है, धर्म्यम है। और भगवान भी उसको मारने का नहीं कहते थे, परीक्षा करते थे। उन्होंने प्रतिनंदन किया। नकुल सहदेव युयुधान धनंजय अर्जुन, भगवान देवकी पुत्र श्री कृष्ण वासुदेव, ये चानिए याश्चयोषित, और भी जो जितने लोग थे, स्त्रियां थी, उन सब ने द्रौपदी जी के वचन को अभिनंदन दिया कि द्रौपदी जी ठीक कहती है। लेकिन अकेला भीम था, वो खड़ा हो गया। ने तत्राहा मर्षितो भीम, भीम को गुस्सा आया। अमर्षितो भीम, इसको मार देना ही अच्छा है। तस्य श्रेयान वद स्मृतः,
न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहन सूक्तम सुनता, इसने सोए हुए बालकों को मार दिया, इसको मारना चाहिए। तो अब अर्जुन को फिर द्विधा हो गई, एक और बड़े भैया भीम और एक और द्रौपदी जी और सब, अब क्या करें। तो भगवान हंसने लगे, निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुज आलोक्य वदनम सख्यु इदमाह हसन्निव। भगवान हंसते हंसते कहते हैं, अर्जुन के सामने देखते और हंसते हैं, कहते हैं अर्जुन ब्रह्म बंधुर नहातव्या, ब्रह्म बंधु को नहीं मारना चाहिए। और आतताई उदाहरण, दोनों वाक्य क्या करोगे, ये ब्रह्म बंधु है नहीं मारना चाहिए, ये आतताई है मारना चाहिए, तो मारना चाहिए न मारना चाहिए क्या करोगे। तो ऐसा भगवान हंसते हंसते पूछे हैं। और भगवान हंसते कहते हैं कि अर्जुन ये तो दोनों आज्ञा मेरी है और तुम्हें दोनों का पालन करना है, दोनों को भी, दोनों वचनों का पालन करना है। तो अर्जुन भगवान के हार्दिक को समझ गए, भगवान के हार्दिक को समझ जाते हैं और अश्वत्थामा के मस्तक से मणि ले लेते हैं। मणिम जहार मूर्धन्यम, उसके मस्तक में मणि था वो ले लिया। बाल हत्या के कारण इनकी प्रतिभा और प्रभा तो नष्ट हो गई थी। तेजसा मणिनाहीनम, तेजोहीन और मणिहीन, मणि धन है और तेज भी इनका नष्ट हो गया था। अपमान करके शिविर से उसको निकाल दिया, तो दोनों आज्ञा का पालन हो गया। शरीर दंड से उसका वध नहीं किया, लेकिन किसी का अपमान करना, उसके पैसे ले लेना और उसका मुंडन कर देना, ये उसका वध ही है। ब्रह्म बंधु का इस तरह वध होता है। वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधु नाम वधो नान्योस्ति दैहिक। दैहिक वध नहीं है ब्रह्म बंधु का, लेकिन इस तरह वपन, तो मणि निकालने के लिए केश कर्तन करके मणि निकाल लिया, वपनम द्रविणादानम मणि ले लिया, और स्थाना निर्यापण अपमान करके निकाल दिया, शिबिरा निर्यापया। पांडवों ने अपने मृत स्वजनों का निर्हरणादिक किया और गंगा जी में जाकर तर्पण किया है, सब ने शोक व्यक्त किया। तत्रासीनम कुरुपतिम धृतराष्ट्रम सहानुजम गांधारीम पुत्र शोकार्ताम पृथाम कृष्णाम च माधव। भगवान ने भी सभी को सांत्वना दी। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के पास 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और युधिष्ठिर का यश पूरे विश्व में प्रतिष्ठित कर दिया। भगवान शतमन्यो रिवातनो, जैसा देवराज इंद्र का यश है ऐसा यश भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को दिलाया। तो इस तरह परम प्रतिष्ठित पांडव हो गए। भगवान की भी यह इच्छा थी। अब भगवान को लगा कि मैं द्वारका चलूं। गंतुम कृतमतिर ब्रह्मन द्वारकाम रथम आस्थित, भगवान रथ में बैठे द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। और उस समय दौड़ती दौड़ती उत्तरा आती है और भगवान को कहती है कि आपके अलावा मेरी कोई भी रक्षा नहीं करेंगे। हे महायोगी जगतपति देव देव वासुदेव, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। और कोई तो रक्षा कैसे कर सकता है, सभी मृत्यु के पास में ग्रसित हैं। यत्र मृत्यु परस्परम, आप रक्षा कर सकते हैं। ये प्रज्वलित बाण मेरे गर्भ को जला रहा है,
मैं मर जाऊं इसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मेरे संतान को बचाइए। उत्तरा जी भगवान की शरण में आती और किसी की शरण में नहीं गई। द्रौपदी जी ने उसको शिक्षा दी थी कि बेटा उत्तरा, कभी भी संकट आवे तो तुम संसारी की शरण में नहीं जाना, कंसारी की शरण में जाना, कृष्ण की शरण में जाना। मेरा अनुभव है कि चीरहरण के प्रसंग में मैं बहुत लोगों के पास गई, लेकिन किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। जब कृष्ण को पुकारा तो भगवान कृष्ण ने मेरी रक्षा की। इसलिए उत्तरा जी और किसी के पास नहीं जाती है, भगवान के पास सीधी आ जाती और प्रार्थना करती है। भगवान ने सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम विदात विभु, सुदर्शन चक्र से भगवान निज भक्तों की रक्षा करते हैं। तो परीक्षित राजा को मारने के लिए यहाँ ब्रह्मास्त्र चलाया था अश्वत्थामा ने, उससे भगवान ने रक्षा की। अब भगवान जाना चाहते हैं, लेकिन माँ कुंती प्रार्थना करती है, प्रयाणाभिमुखम कृष्णम इदमाह प्रथा सत्य। कुंती माता जी भगवान जब प्रयाण कर रहे हैं तो प्रार्थना करते हैं और सुंदर स्तुति की है, भक्ति भाव पूर्ण स्तुति है, मर्यादा भक्ति का इसमें दर्शन है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। कुंती माता जब ये स्तुति करती है तो ब्रह्म ज्ञानी लगती है, भगवान का स्वरूप को जानने वाली है। प्रकृति से पर ऐसे परम पुरुष मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप सबको ध्यान में नहीं आते हैं, अंदर बाहर सब जगह रहते हैं, लेकिन आपको पहचानना मुश्किल है। माया के पर्दे के पीछे भगवान ढंके हुए हैं। माया जवनी का छन्न है, इसलिए आपको मूढ़ दृष्टि वाला जीव जान नहीं सकता है। आप इसलिए प्रकट भूतल ऊपर हुए हैं कि परमहंसों को, मुनियों को आपका भक्ति योग प्राप्त हो। भक्ति योग का प्रचार प्रसार करने के लिए आपका प्रागट्य है। हम आपको कैसे समझ सकते हैं? समझते हुए भी मैं हम नहीं समझते हैं, ये कुंती माता कहती है। और हम जैसे साधारण जीव समझते नहीं हो फिर भी सब कुछ समझते हैं, ऐसा कहते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, ए श्लोक कहते हैं। फिर नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज अंग्रय। भगवान के सभी अंग है वो कमल की तरह है। भगवान से के श्रीअंग को कमल की उपमा दी जाती है, क्योंकि जगत में जितने भी फूल है वो सब तो ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, लेकिन कमल ब्रह्मा जी से भी पहले है। इसलिए सारे फूल सगुण हैं, कमल निर्गुण है। निर्गुण भगवान का पुष्प है। तो अनासक्ति का प्रतीक है कमल। जल में रहते हुए भी जल उसको आर्द्र नहीं कर सकता है और ऊर्ध्वमुखी है, हमेशा सूरज की ओर देखकर वो रहता है। ऐसे भगवान के श्रीअंग भी समस्त संसार में अनासक्त होकर रहते हैं। हे ऋषिकेश वासुदेव, आपने जैसे माँ देवकी की रक्षा की है उसी तरह मेरी भी रक्षा की है, किंतु देवकी से भी मेरी ज्यादा रक्षा की है। भगवान ने देवकी माँ की रक्षा की, लेकिन देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं की। लेकिन कुंती माता की रक्षा तो माँ की भी रक्षा की और पांडवों की भी रक्षा की है। इसलिए कुंती माता कहते हैं कि विमोचिता हम च सहात्मजा त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्यना। एक बार नहीं, अनेक बार आपत्ति आई, और कौन सी आपत्ति आई ये उपकार याद किए हैं। विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाथ असत सभाया वनवास कृच्छ्रता मृदे मृदे नेक महाअर्थास्त्रतो द्रोण्यस्त्र तस्चास्म हरे विरक्षिता। एक एक उपकार भगवान का कुंती माता को याद है और अनेक बार उपकार किए।
पूज्य भाई श्री वो भजन गाते हैं, उपकार तुम्हारा भारे रे हे श्रीनिवास, हूँ देखूं वारे वारे रे हे श्रीनिवास। तो भगवान के अनंत उपकार है, भगवान जैसा कोई उपकारी नहीं है। और ये भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य कुंती माता कहते हैं तब मिलता है जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है। तो विपत्ति में कृष्ण पास में होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि विपत्ति बनी रहे, विपत्ति रहेगी तो कृष्ण रहेंगे। और कृष्ण दूर जाते हैं तो मनुष्य को अभिमान आता है, मद आता है और जीवात्मा भगवान को भूल जाता है। अब तो संपत्ति आ गई, और संपत्ति का एक दोष ये है कि जीवात्मा भगवान को भूल जाता है। विजय होती है, संपत्ति मिलती है, तो उस अवस्था में जीव भगवान को भूल जाता है। ऐसे अनेक श्लोकों में कुंती माता ने स्तुति की है। भगवान के अनेक अनेक अवतार होते हैं। कृष्णावतार में एक लीला दामोदर लीला की थी, तो उस दामोदर लीला जब हुई थी तब कुंती माता भी वहां थी। तो ये दृश्य उनके सामने है। गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत् याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामाम विमोहयति भीरपि यद विभेति। भय भी जिससे डरे, ऐसे भगवान डरकर माँ यशोदा के सामने खड़े थे। तो ये दृश्य देखकर मुझे बहुत आश्चर्य होता था। आप साक्षात परमात्मा हैं, यदुकुल में प्रकट हुए हैं यदुवंश की कीर्ति बढ़ाने के लिए। मलयाचल में जैसे चंदन का वृक्ष होता है उससे मलयाचल की कीर्ति बढ़ती है, ऐसे आपके प्रागट्य से यदुवंश की कीर्ति बढ़ी है। कोई ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप उतल पर अवतार धारण करके प्रकट हुए हैं। कोई ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे दिव्य चरित्र करने के लिए प्रकट हुए हैं जिस दिव्य चरित्र के द्वारा आप अनेक वर्षों तक, अनेक युगों तक जीवात्मा का कल्याण कर सके। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन् इति केचन। भगवान अनेक दिव्य चरित्र करते हैं, उस चरित्र में अवगाहन करके भक्त अपने कल्याण सिद्ध कर सके, इसलिए भूतल ऊपर भगवान का प्रागट्य होता है। एक प्रार्थना करती है कुंती माता जी कि मैं स्त्री हूँ और स्त्री की दो परिवार में आसक्ति होती है। मेरे भी एक पांडु परिवार में और वृष्णि परिवार में, दोनों तरफ स्नेह के पास से बंधी हूँ। मेरा स्नेह पास मुक्त हो जाए, लौकिक स्नेह पास मुक्त हो जाए और मेरी मति का प्रवाह, मेरी मति की गति और रति आप में बने। त्वयि में नन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिम उद्वहता अद्धा गंगे वो घमुदनवती। गंगा प्रवाह की तरह मेरी मति का प्रवाह भी आपकी ओर प्रवाहित हो, ये माँ कुंती ने मांगा। और अंतिम स्तुति के श्लोक में भगवान के अनेक विशेषणों से भगवान का स्तवन करती है। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्ण सभा वनिद्रग राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरारति हरा अवतार योगेश्वरा अखिल गुरु भगवान नमस्ते। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो कुंती माता की स्तुति का आरंभ भी नमस्य पद से होता है और समाप्ति भी नमस्य पद से होती है। जीवात्मा के पास भगवान को देने के लिए नमस्कार के अलावा कुछ नहीं है। महाप्रभु जी भी जब स्तुति करते हैं यमुनाष्टक तो नमामि यमुनामहम, तो नमस्कार करते हैं। और टीकाकार लिखते हैं कि भगवती नमनातिरिक्तम कर तुम न शक्य थे। भगवान को हम क्या दें, सब कुछ तो भगवान का है। इस विश्व में जो भी कुछ है वो भगवान का। हम फूल दे भगवान को तो फूल तो भगवान नहीं बनाया। हम मन देकर नमन हो जाएं, हमारे पास मन है, हम समन है, मन भगवान को दे दिया तो नमन हो गए, वही नमन है। मन भगवान को दे दिया। भगवान ने इस स्तुति को सुनकर भगवान को भी बड़ी खुशी हुई और मंद मंद मुस्कान की भगवान ने कि कुंती माता मुझे तो पता नहीं था, आप तो बहुत ज्ञानी है।
पृथयेत्थम कल्पदेहि, सुंदर शब्दों में पदों में परिणुत अखिलोदय, भगवान के अखिल ऐश्वर्य का वर्णन कर दिया। तो भगवान ने सोचा कि अब माँ को तो ज्ञान हो गया है, तो भगवान लीला करते हैं तब ज्ञान न हो ऐसा चाहते हैं, और भगवान जिसके सामने मुस्कान करते हैं उसका ज्ञान जीव भूल जाता है। मोहयन इव माया, तो फिर माँ को, कुंती माता को फिर मेरा ये भतीजा है ऐसा भाव भगवान ने अपने स्मित से प्रकट कर दिया। युधिष्ठिर को राज्य मिल गया है। ये कथा कहते हैं कि युधिष्ठिर को साम्राज्य तो मिला लेकिन मन में शांति नहीं मिली, तो मन से दुखी रहते थे। भगवान समझाते हैं, लेकिन भगवान भी चाहते हैं कि इसको मैं समझाऊं, इसके अलावा भीष्म पितामह समझाऊं। और भीष्म पितामह के पास भगवान युधिष्ठिर को ले जाना चाहते हैं। तो सभी पांडव, भीष्म पितामह का महाप्रस्थान होने वाला है, प्रयाण होने वाला है, तो वहां पधारते हैं। उस समय वहां अनेक ऋषि मुनि भी आए हैं। पर्वतो नारदो धौम्यो, भगवान बादरायण, बृहदश्वो भरद्वाज, सशिष्यो रेणुकासुतः, देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि। तो 3 श्लोक में इन सभी ऋषियों का वर्णन किया है। 19 हैं और प्रथम स्कंद के अधिकार के 19 अध्याय भी हैं। तो ये सब ऋषि मुनि आए हैं। कोई तत्वज्ञानी हैं, ज्ञान मार्ग के आचार्य हैं, कोई भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, कोई कर्म मार्ग के आचार्य हैं, सब आए हैं। और सबको प्रेरणा मिले ऐसा पात्र है भीष्म पितामह। ज्ञानी को भी प्रेरणा दे, भक्त को भी प्रेरणा दे, और कर्म योगी को भी प्रेरणा दे। पांडव पास में बैठे हैं, सब ऋषि मुनि आए हैं। आज भीष्म पितामह के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं कि वो स्वागत कर सके, लेकिन तान समेतान महाभागा उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मग्नो देश काल विभाग। हृदयस्थम पूजयामास मायो पात्र विग्रहम, हृदयस्थ भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन किया भीष्म पितामह ने। पास में पांडव बैठे थे, उनको सांत्वना देते हुए बोले कि आपके ऊपर तो कष्ट नहीं आना चाहिए था, फिर भी कष्ट आया है, ये कालकृत कष्ट है। सर्वम कालकृतम मन्ये, आपके कर्मों के कारण ये संकट नहीं आया है, काल के प्रभाव से है। और काल के प्रभाव से जो दुख आते हैं उसको यथाशक्ति सहन करना चाहिए और यथा बुद्धि उसका निवारण करना चाहिए। मुझे तो ये सब दैवतंत्र लगता है। ऐसे कहते कहते भगवान का भी परिचय कराया कि ये तो भगवान है। एक बात यह कि सर्वम कालकृतम मन्ये, तो वहाँ कालकृतम का कैसे कालिया ने किया है सब कुछ। सर्वम कालकृतम मन्ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः ईश्वरः। भगवान सब कुछ करते हैं फिर भी कुछ भी नहीं करते हैं। भगवान बहुत दयालु है, कृपालु है। देखो मेरे ऊपर भगवान की कितनी करुणा है। आज अंतिम समय है और भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। भगवान वचन पालक है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने भगवान से वचन मांगा था कि आज तो मुझे आप दर्शन देते हैं, लेकिन मेरा अंत समय हो तब दर्शन देना। तो आज भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। अब मेरी इतनी प्रार्थना है कि मेरा अंत समय हो तब तक भगवान प्रतीक्षा करें। आज तक मैंने प्रतीक्षा की है, अब भगवान प्रतीक्षा करें। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम। मैं इस कलेवर का, शरीर का त्याग करूं तब तक भगवान देव श्री कृष्ण प्रसन्न होकर मेरी प्रतीक्षा कर। और ऐसा कहते हैं उस समय सोए हुए, शरपंजर पर सोए हुए भीष्म पितामह को युधिष्ठिर महाराज विविध प्रश्न पूछते हैं। ने पुरुष के स्वाभाविक धर्म क्या है, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म,
प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ, ये सब भीष्म पितामह ने उदाहरणों के साथ युधिष्ठिर को समझाया। इसका विस्तार महाभारत में शांति पर्व में प्राप्त होता है। यहाँ तो 3-4 श्लोकों में संज्ञा मात्र से निरूपण कर दिया। धर्म का प्रवचन करते थे और उत्तरायण का काल आया। सहस्रणी भीष्म ने एक साथ 1000 योद्धाओं के साथ लड़ सके, 1000 योद्धाओं को रोक दे, ऐसे सहस्रणी ने, ऐसी ही उसकी सहस्रणी वाणी भी है, उसको उपसंहार किया। मुक्त संग होकर मन भगवान में लगाया, विशुद्ध धारणा की, सर्व इंद्रिय की वृत्तियों को शांत करके भीष्म पितामह अंतिम स्तुति भगवान की करते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। तो भगवान की स्तुति अंत समय में करते हैं तो इति शब्द से, अब मेरा भी अंत है और मेरी ये अंतिम स्तुति है। मति भगवान आप में लगती है, मेरी मति और कहीं भी नहीं है, आप में ही है। आप सात्वत पुंगव है, ये तो अच्छी बात है, आप ऐश्वर्य संपन्न है, लेकिन आप भूमा पुरुष हैं, परब्रह्म परमात्मा है। आप विहार करने के लिए इच्छा होती है तब संसार को बनाते हैं, संसार की रचना करते हैं, और इस संसार में जब भक्तों को कष्ट होता है तो आप त्रिभुवन कमन रूप धारण करके प्रकट होते हैं, और इतना सुंदर रूप भगवान धारण करते हैं कि जो जो उनको देखते हैं वो तन्मय हो जाते हैं। रामावतार में ये वर्णन आता है, ऋषि मुनि देखते हैं तो ऋषि मुनियों को भी भगवान के साथ संलग्न होने की इच्छा होती है। तो ऐसा त्रिभुवन कमनम तमाल वर्ण, तमाल वर्ण जैसा भगवान का रंग है, रूप है, मेघ श्याम है, रविकर गौरव राम बराम दधाने, सूर्य की तरह वैदिक पीताम्बर, सूर्य वेद की मूर्ति है, तो यहाँ सीधा सीधा पीताम्बर न कहकर ये कहा कि सूर्य के किरणों की तरह पीला, ऐसा पीताम्बर धारण किया है। भगवान के केश भी सुंदर है, तो इस विजय सखा में मेरी रति हो। भगवान का रूप एक बार कोई देखता है तो उसका मन कहीं अन्यत्र नहीं जाता है। युधितुर जो विधुम्र कहते, युद्ध में भगवान का कवच टूट जाता है तब भी अर्जुन की भगवान रक्षा करते हैं। सपदि सखी वचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयोर रथम निवेश्य। भगवान सारथी कर्म करते हैं तो कितना कंसंट्रेशन देकर सारथी कर्म करते हैं। सारथी कर्म करेंगे तब पूरा पूरा सारथी कर्म, अर्जुन कहेंगे रथ को इधर ले चलो तो कुछ नहीं बोलेंगे आ चलो। तो अनेक अनेक श्लोकों में भगवान के अनेक रूपों का दर्शन, और महाभारत में गीता का उपदेश करने वाले कृष्ण के स्वरूप की भी झांकी की है। भीष्म स्तुति में एक एक श्लोक है, वो एक एक अलग अलग रस के श्लोक हैं। शांत रस भी है, इसमें वीर रस भी है, करुण रस भी है, रौद्र है, भयानक है, ऐसे सब रसों में स्तुति की। भगवान ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन की कुमति को हर लिया, और गीता जी के लिए भीष्म पितामह के मुख से यहाँ आत्मविद्या शब्द निकलता है। गीता आत्मविद्या है। कुमति महारद आत्मविद्या चरण रति परमस्य तस्मेस्तु। अर्जुन ने लड़ना नहीं है ऐसा कहा, लेकिन भीष्म कृष्ण भगवान कुपित नहीं हुए, शांत रहे और अर्जुन को उपदेश दिया। भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी, ये भी याद किया भीष्म पितामह ने। भगवान इतने दयालु है कि अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए। दोनों की प्रतिज्ञा थी, अस्त्र नहीं लूंगा, मैं अस्त्र लिवाऊंगा आपसे। तो भक्त की प्रतिज्ञा और भगवान की प्रतिज्ञा, और भगवान ने भक्त की प्रतिज्ञा को बड़ी कर दी। ऐसे भगवान
और विजय रथ कुटुंब आत्तोत्रे धृतय रश्मिनी तच्छ्रिय क्षणीय। भगवान अर्जुन का रथ चलाते हैं और ड्राइवर के रूप में कैसे दिखते हैं, ये तो लक्ष्मी देखे तो भी उसको आनंद हो जाए। श्री क्षणीय है लक्ष्मी, और उसका सौंदर्य भी देखने जैसा था। भगवान की ललित गतियों का, लीलाओं का अनुकरण भी कोई करता है तो तन्मय बन जाता है। ये एक लीला याद की भीष्म पितामह ने। व्रज की रास लीला के प्रसंग में जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए और गोपियां खोजती थी, भगवान नहीं मिले, तब जाके कृष्ण लीला की गोपियों ने। और तब से कृष्ण लीला, रामलीला आती है तो कृष्ण लीला सबसे पहले गोपियों ने की। एक पुतना बनती है, दूसरी कृष्ण बनती, इत्यादि लीला का वर्णन आगे आएगा 10वें स्कंद में। और एक दृश्य याद किया, राजसु यज्ञ में अग्र पूजा भगवान की हुई थी, वो दृश्य याद किया। तो ऐसे युद्ध के तो कई प्रसंग याद किए भीष्म पितामह ने। एक व्रज का प्रसंग याद किया और एक राजसु यज्ञ का प्रसंग याद किया, और एक आदि में भी परमात्मा का रूप, और स्तुति के अंतिम श्लोक में भी भगवान ही सबकी मूल है। जैसे सूर्य है और सूर्य के प्रतिबिंब अनेक जल से भरे हुए घड़े में पड़ते हैं, लेकिन एक ही सूर्य के सब प्रतिबिंब है। ऐसे जितने भी जीव है वो सब जीव भगवान के ही प्रतिबिंब है। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। मैं भी उस परमात्मा को प्राप्त हो चुका हूँ, उसको जानता हूँ। ऐसा हृदयस्थम पूजया मास, हृदयस्थ भगवान की पूजा वो करते थे। तो ऐसे भगवान को मैं प्राप्त हो चुका हूँ। ऐसी भगवान की स्तुति की। और विधूत भेद मोह, भीष्म पितामह को कोई भेद भी नहीं है और मोह भी नहीं है। ऐसे भीष्म पितामह तमिमहम जम शरीर भाजाम रुदि रुदि धिष्ठित महात्मा कल्पितानाम प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोह। जब कोई प्रतिबिंब की ओर देखता है तो अनेक प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जिसको ख्याल है, ज्ञान है कि ये सब एक बिंब के ही प्रतिबिंब है, तो सारे भेद मिट जाते हैं। इसी तरह सभी घट में भगवान का ही प्रतिबिंब है, ऐसा भीष्म पितामह ने जाना और भेद मिट गए, अद्वैत को प्राप्त हुए हैं। ऐसे भीष्म पितामह मन, वाणी और देह की वृत्ति से भगवान में लीन हो जाते हैं और स्वतः श्वास उपारमत, अंतिम श्वास लेते हैं और उनके श्वास उनके भीतर ही शांत हो जाते हैं। अंत श्वास, प्राण बही नहीं गए, अंदर ही शांत हो गए। और जब भीष्म पितामह ने प्रयाण किया संध्या के समय में, जैसे सभी पक्षी मौन हो जाते हैं, उसी तरह मौन छा गया। हम भी प्रकृति में देखेंगे कि संध्या समय होगी तो सारे पक्षी मौन हो जाएंगे। सुबह शाम संध्या के समय पक्षी भी मौन रखते हैं। सर्वे बभूवुस्ते तुष्णिम वयांसीव दिनात्ये। शाम की संध्या के वक्त जैसे वयांसी माने पक्षी मौन होते हैं, वैसे चारों ओर मौन छा गया। इसलिए आज भी परंपरा है, किसी के महाप्रस्थान के बाद श्रद्धांजलि में मौन रखा जाता है। तो इस तरह देवताओं के दुंदु भी बज गए, आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। इस तरह से भीष्म पितामह का महाप्रस्थान हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने भी मुहूर्तम दुखितो भवत, थोड़े समय उसको भी दुख हुआ। सब ने भगवान की स्तुति की। भीष्म पितामह के अंतिम संस्कार आदि संपन्न हो गए। अब ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजावयम पितरम सांत्वयामास गांधारीम च तपस्विनीम। युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर में जाते हैं, गांधारी और धृतराष्ट्र को सांत्वना देते हैं। पिता की अनुमति के अनुसार, वासुदेव कृष्ण की अनुमोदना के अनुसार पितृपेता महाराज्य को युधिष्ठिर महाराज धर्म से चलाते हैं। इस तरह यहाँ नवम अध्याय की समाप्ति करते हैं। आगे की कथा का श्रवण हम कल करेंगे। तब तक सबको सादर प्रणाम।
जय श्री कृष्ण और वंदन। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हर विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः।